ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में लखपति दीदी योजना का शुभ आरंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रदेश भर में लोक संस्कृति का पर्व इगास आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक मुख्यालय तक रोडवेज की बसें चलेंगी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में लखपति दीदी योजना का शुभ आरंभ किया। कहा, जब राज्य 25 वर्ष का होगा तो मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1,25,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पहले ही जहां उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम सभी मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज मास्टर्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रति गंभीर है। इसी के मद्देनजर हमने मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को लेकर छात्रवृत्ति योजना भी लागू की है। इस योजना का लाभ उन खिलाड़ियों को मिलेगा जिनके पास खेल सामग्री खरीदने के लिए धन की समस्या रहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही सरकार ने हाईकोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की थी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक सोच को छोड़कर शोध कार्यों को बढ़ावा देने और समस्याओं के सस्ते और स्थानीय समाधान खोजने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मानव सभ्यता के भविष्य की दिशा में सार्थक योगदान देंगे। साथ ही कोशिश करेंगे कि नवाचार का पूरा लाभ आम जनमानस को मिल सके। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खेती, किसानी, यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए जा सकते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 55 के करीब शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। टिहरी जिले में जिला प्रशासन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मिशन शतक कार्यक्रम चलाने जा रहा है। इसके तहत जिले के सरकारी स्कूलों के 12वीं साइंस में पढ़ने वाले छात्रों के
लिए कोर्स से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली तैयार कर उनकी परीक्षा ली जाएगी और 100 छात्रों का चयन किया जाएगा। टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने मिशन शतक को सफल बनाने के लिए आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिशन शतक का उद्देश्य बोर्ड परीक्षा में 100% अंक हासिल करने के साथ ही चयनित छात्र छात्राओं को प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं हेतु तैयार करना है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। वर्मा जी, आपकी प्लेट इतनी खाली, और लीजिए, शर्माइए नहीं। जब इतना खत्म कर लूंगा तो और ले लूंगा। बात शर्माने की नहीं, समझदारी की है। अब देखिए ना, आपने अपनी प्लेट भर तो ली, पर क्या इतना खत्म कर पाएंगे? मतलब? हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, नहीं तो वो खाना आखिर में फेंकना पड़ता है, जिससे न सिर्फ खाना वेस्ट होता है बल्कि पैसे की बर्बादी भी होती है। खाना बेकार न करें। होटल में भी सर्व करने वाले से पूछें कि आपका ऑर्डर किया गया खाना किस क्वांटिटी में आने वाला है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में लोक संस्कृति का पर्व इगास आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इगास की बधाई देते हुए लोगों से बग्वाल को उत्साह के साथ मनाने का आह्वान किया। वहीं इगास पर मुख्यमंत्री ने देहरादून में गौ पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस बीच प्रदेश भर में लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई कर मीठे पकवान बनाए और देवी देवताओं की पूजा की। साथ ही गायों और बैलों को खाना खिलाया। टिहरी में भी इगास का पर्व धूमधाम से मनाया गया। उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कालसी के बोहरी गांव में भैलो खेलकर इगास मनाया। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास से लौटने की सूचना गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में दीपावली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को पहुंची। तभी से यहां दीपावली के 11 दिन बाद बूढ़ी दिवाली इगास मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इगास बग्वाल पर्व को लेकर मान्यता है कि 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के प्रसिद्ध भड़ वीर माधो सिंह भंडारी की सेना दुश्मनों को परास्त कर दीपावली के 11 दिन बाद जब वापस लौटी तो स्थानीय लोगों ने दिए जलाकर सैनिकों का स्वागत किया। तभी से गढ़वाल में ये लोक पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में अधिकारियों को जिला स्तर पर महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए जल्द वर्किंग छात्रावास बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं के लिए चल रही सभी योजनाओं की निगरानी की जाए और उन्हें नौकरी के लिए सुरक्षित माहौल दिया जाए। साथ ही श्रीमती रतूड़ी ने पुलिस अधीक्षकों की बैठक में कहा कि राज्य में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शासन और जिला प्रशासन को प्री एक्टिव मोड पर कार्य करना होगा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के भवन के निर्माण का शिलान्यास और परिवहन विभाग की ओर से स्थापित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की लॉन्चिंग व कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि परिवहन विभाग व परिवहन निगम का मुख्यालय एक ही स्थान पर होने से प्रदेशवासियों को इसका लाभ होगा। अब एक ही छत के नीचे दोनों कार्यालयों के होने से परिवहन के क्षेत्र में बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आज परिवहन विभाग प्रदेश में नए ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण करवा रही है, जिससे प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। वीएलटी डिवाइस के प्रदेश में चालू हो जाने से प्रदेशवासियों को इस डिवाइस का लाभ होगा। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक मुख्यालय तक रोडवेज की बसें चलेंगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि रोडवेज 610 नई बसें ले रहा है, जिसमें BS6, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में श्रीनगर में 10 दिवसीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण कोर्स शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहां प्रशिक्षित गाइड का अत्यधिक महत्व है। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अन्य पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के पर्यटन को बेहतर ढंग से दुनिया के सामने लाने के लिए प्रशिक्षित गाइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इतिहासकार डॉक्टर नागेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों और गढ़ों की जानकारी में अपना खास महत्व रखती है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने समाज के सक्षम वर्ग से निक्षय मित्र बनकर 6 रोगियों की सहायता करने के साथ ही प्रदेश को टीबी मुक्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों की औसत संख्या के आधार पर उत्तराखंड देश में सर्वाधिक निक्षय मित्र पंजीकरण करने वाला राज्य बन चुका है। चमोली जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अस्पताल जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जा रहे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन मल्टी स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य शिविर में जहां विभिन्न रोगों का स्थानीय स्तर पर ही स्क्रीनिंग की जा रही है, वहीं मरीजों को निःशुल्क उपचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कल दूरस्थ क्षेत्रों में लगाए जा रहे मल्टी स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य शिविर की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों के उपचार का पूरा खर्चा जिला प्रशासन वहन कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में लखपति दीदी योजना का शुभ आरंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रदेश भर में लोक संस्कृति का पर्व इगास आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक मुख्यालय तक रोडवेज की बसें चलेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।